हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी फिजिक्स का लेक्चर्स होगा, फिजिक्स का लेक्चर्स में आपको इन डिटेल कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको और केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी ज़रूरत है फॉर्मूलाज, और जो भी जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है वहाँ पे मैं ज़रूर से बताऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ जस्ट मैं फॉर्मूला बता दूँगा और बताऊँगा कि इसको याद कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, इसका कोई क्वेश्चंस, तो उससे आपका काम बन जाएगा। बस इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। सब चीज़ में आपको डिटेल में जाना तो संभव नहीं है ना। 3 लेक्चर में से आपको ख़त्म करना पड़ता है एक चैप्टर। तो डेफिनेटली आपको ये सोच आपके अंदर होना चाहिए कि ये क्रैश कोर्स है, तो आपको सिर्फ जिस्ट मिलने वाला है। आप इसमें एज ए रिविज़न सोर्स आपको इसको पर्टिकुलर क्रैश कोर्स को यूज़ करना है। आपको अगर डिटेल में कोई लेक्चर देखना है तो पर्टिकुलर आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बना दूंगा। और नहीं तो आप डेफिनेटली अलग अलग रिसोर्सेस डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो भी हो, तो मैं ये बता दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट तो जो आता है सब हम जानते हैं, वेरी फेमस एंड वेरी बेसिक, दैट इज़ कूलम्स लॉ। एंड व्हाट कूलम्स लॉ सेज, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। ठीक है, और अगर ऐसा है तो पर्टिकुलरली Q1 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको मान लेते हैं Fe, और Q2 भी इसके ऊपर पर्टिकुलर एक फोर्स लगाएगा। वो Fe होगा कि नहीं होगा वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा। ये Fe होगा। ठीक है, तो ये दो फोर्स सेम होता है। अब अगर ये Fe आप कैलकुलेट करने जाओगे तो Fe होता है K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, यहाँ पे K जो होता है इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। अगर ये मीडियम फ्री स्पेस है तभी आप एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अगर ये फ्री स्पेस है तब आप इसको यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो आप एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हो, तब आपको एप्सिलॉन r लिखना है। तो अब मैं मीडियम पर्टिकुलर कोई भी मीडियम अगर है तो उसके लिए मैं बताऊंगा। सेम सेटअप इसमें भी रखते हैं। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो पर्टिकुलर उस टाइम पे क्या होगा, Fe जो होगा वो होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अगर ये मीडियम, इसका परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर दिस मीडियम इज कॉल्ड लेट्स से EM। तो यहाँ पे होगा EM मतलब एप्सिलॉन m, और इनटू जो भी था वो सेम होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जो एप्सिलॉन m होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है। मतलब जो भी एप्सिलॉन r होता है, या एप्सिलॉन r क्या है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको f से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। इसका एक और रिलेशन है, एप्सिलॉन r बाई इक्वल टू आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे होता है F0 बाई Fm। आई थिंक यही होता है F0 बाई Fm। ठीक है, तो ये होता है फोर्स के लिए पर्टिकुलर ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप फोर्स, हालांकि ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, तो आप पर्टिकुलर इसको लिख लीजिए, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन n बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आएगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर 2 एप्सिलॉन आपको पता होगा, मीडियम का और फ्री स्पेस का, आपको ये निकालना है। और ये फ्री स्पेस का जो भी K होता है, इसका एक वैल्यू होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर K। अगर ये होगा पर्टिकुलर फ्री स्पेस की बात करें तब ये होता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसका वेक्टर फॉर्म भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में आपका देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ पे स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर वेक्टर, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ तक जा रहा है, मतलब आर वेक्टर डिस्टेंस का एक पर्टिकुलर, एक्चुअली ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसका क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्यू नॉट को मान लेते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको हम टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। तब जो हम एफ ई लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एफ ई, क्या आपको दिख रहा है ये? हाँ बिल्कुल। सो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इस इंटू को छोड़ो, ऐसे ही लिखो आर कैप, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। और ये अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैं इसको mgtd लिखता हूँ, और दिस इज द वेक्टर्स डायरेक्शन, ठीक है, ये वेक्टर का डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसका एक और फॉर्म होगा एफ ई वेक्टर इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू नॉट, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड के क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये कहाँ से आया? क्योंकि जो भी आर कैप होता है वो होता है, क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर, ठीक है, और मॉड आर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉर्मल आर, ठीक है। तो आप इसको जस्ट इसमें सब्सटीट्यूट करो तो आपको क्या दिखेगा, पर्टिकुलर ये मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज दी पर्टिकुलर कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ ख़त्म होता है, नोट्स बना लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, देखिए, जो भी मान लीजिए पर्टिकुलर एक ऐसा एक क्यू नॉट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इससे मान लो आर डिस्टेंस दूर पे, यहाँ पे मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे। अब देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखता हूँ, तो अगर क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा, इसके ऊपर एक क्यू नॉट एक फोर्स लगाएगा, मान लीजिए एफ ई फोर्स लगा रहा है, तो एफ ई अगर फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे जो ई होगा वो होगा क्यू नॉट इंटू ई, सॉरी, जो एफ होगा वो होगा क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। और यहाँ से आप ई निकाल सकते हो, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। दिस इज दी व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, ठीक है, कि अगर आप पर्टिकुलर क्यू नॉट चार्ज है और क्यू नॉट चार्ज पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट लिए हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पर्टिकुलर एक आर डिस्टेंस के क्यू नॉट से आर डिस्टेंस दूर अगर आप पर्टिकुलर एक टेस्ट चार्ज को रखते हो और टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, मतलब उस टेस्ट चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है वो अगर आप उसमें रखोगे, ये टेस्ट चार्ज भी हो सकते हैं, कोई अदर चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई अदर चार्ज रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई करता है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर पर्टिकुलर दिस केस ऑल्सो, दैट केस ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर चीज़। लेकिन ये यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन डेफिनेटली ये डेफिनेशन कहता है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में जाओगे तो भी आप कोई भी चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड है तो आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो, कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे हम जस्ट लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
इसका ये फॉर्म लिखा मेनली जाता है क्योंकि ये ही जनरल फॉर्म है दिस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ से आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करोगे तो वी आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे एक हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये हेडिंग दीजिए और इसके ऊपर मैं कुछ रखने वाला हूँ, कुछ बात यहाँ पे रखने वाला हूँ। मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है, पर्टिकुलर आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहाँ पे आप क्यू नॉट चार्ज रख रहे हो, तो यहाँ पे एक एफ ई फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो एफ ई होगा वो क्या होगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। मैं ये पहले ही डिस्कस कर दिया था, के क्यू नॉट डिवाइडेड आर क्यू, और यहाँ पे आप आर वेक्टर यूज़ कर सकते हो, ये पर्टिकुलर में वेक्टर फॉर्म पे बताया। तो यहाँ पे जो ई होता है वो क्या होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ई डिवाइडेड बाई क्यू, ये भी मैं पहले बताया, क्यू नॉट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जो एफ ई होता है, एफ ई क्या है, के यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको यहाँ पे डायरेक्ट, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, इसको हम लिखते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कैप, और यहाँ पे नीचे भी क्यू नॉट था, तो देखिए ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर वेक्टर, कहाँ से आ रहा है, आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर, और यहाँ पे हम मॉड आर को क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल आर लिख रहे हैं। तो डेफिनेटली जस्ट मैं उसको भी रिवीजन करवा दिया, साथ ही साथ वहाँ से पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या आ गया, उसका ये पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये जो हेडिंग था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो ई का मॉड वैल्यू होता है वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आने वाले जो भी कंसेप्ट्स है उसको। तो डेफिनेटली इसको नोट्स आप ज़रूर से आपके खुद का लैंग्वेज पे बनाते रहिएगा, जो अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ग्राफ्स कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, ग्राफ्स के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूँ कि आपको कुछ अगर ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे हैंडल कर सकते हो। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको ग्राफ बनाने के वो बोल रहा है, तो आपको कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे मान लो ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज है, पर्टिकुलर कोई भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई है तो आपको कैसे ग्राफ बनाना है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऐसे नॉर्मल होता है, और इसको जस्ट इसमें रखा क्यों गया है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाने को बोल रहा है, ठीक है। जस्ट इसको एज अ नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन आप सोच सकते हो। अब देखो इसको बनाने से पहले आप थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लीजिए कि अगर इधर जा रहा है तो आपको पॉजिटिव मानना है, और अगर इधर कोई पर्टिकुलर जा रहा है तो आपको इसको नेगेटिव मानना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इस डिस्टेंस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है
तो उस पर्टिकुलर एक पॉइंट के दूर पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो पर्टिकुलर वो क्या करेगा, आर डिस्टेंस दूर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको ये याद रखना है। अब पर्टिकुलर आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। अब इधर मतलब हम पॉजिटिव सोचे थे, और ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, मतलब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ये क्वाड्रेंट नॉट पॉजिटिव, एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट होता है, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट ये होता है नेगेटिव क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि इधर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, तो दिस इज द नेगेटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे आपको ग्राफ बनाना है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी ई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, के क्यू नॉर्मल, जो भी के क्यू क्या था, बाई आर स्क्वायर था। इससे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया। तो 1/r² का अगर आपको ग्राफ बनाना, वो क्या होता है, वो कैसा होता है, वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। नॉट पैराबोलिक, इट्स एक्चुअली हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो ग्राफ होता है ना, यहाँ पे अगर आप नॉर्मली एक्स को रखते हो और यहाँ पे ई को रखते हो तो डेफिनेटली इसका ऐसा ग्राफ बनता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो भी ग्राफ होता है ना वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसमें भी ऐसे ग्राफ बना दीजिएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब अगर इधर आप जाओगे, इधर, तो इधर जाने से क्या होगा, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस दूर इधर, तो आपको यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इसका मतलब मैं पहले क्या सोचा था, इसका मतलब नेगेटिव। अब इसका मतलब ये पर्टिकुलर नेगेटिव क्वाड्रेंट, तो आपको जस्ट ये ग्राफ यहाँ पे बनाना है। तो दिस इज दी पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आप क्या कर रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा कवर कर लिए। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा जो भी डिस्टेंस है पर्टिकुलर इस चार्ज के लिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ग्राफ आप बना दिए। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर इन दिस केस। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब एक और पर्टिकुलर केस आता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक और बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो एक और चीज़, अगर एक और मैं ग्राफ बनाऊँ तो डेफिनेटली अगर बीच में आपको एक नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे। तो देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे क्या होता है, इनवर्ड होता है नेगेटिव के लिए, तो मतलब इधर होगा, और इधर मतलब क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब ये जो क्वाड्रेंट है ये पर्टिकुलर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इधर क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना, दिस इज नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव जाने पे नेगेटिव होगा, मतलब इधर पॉजिटिव डिस्टेंस पे हम गए और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आया, तो मतलब इधर आपको ग्राफ बनाना है। अब सेम ग्राफ जैसे बनाया था वैसे ही ग्राफ बनाना है, तो मतलब ऐसा ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर आपको पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, दिस इज पॉजिटिव एक्स ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हो और पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे आपको इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, और इस तरफ मतलब मैं नेगेटिव सोचा हूँ। अब नेगेटिव मतलब क्या है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब इस क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनाना है, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, तो आपको इस क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनाना है। तो अगर इस क्वाड्रेंट पे अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे दिखता है। ठीक है, आप समझ में आया। सेम तरीके से इधर आप पर्टिकुलर यहाँ से इतना डिस्टेंस आए, यहाँ पे क्या होगा, इधर आएगा। अब इधर मतलब क्या, ऐसा मतलब पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव में ग्राफ बनाना है, और दिस इज द पॉजिटिव। तो आपको नेगेटिव में आए, आप नेगेटिव आए और पॉजिटिव पे ग्राफ बना रहे हो, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, तो मतलब आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो दिस इज द होल ग्राफ इन दिस केस, अगर बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रहे। ठीक है, तो दिस इज सम थिंग। अब मैं कुछ और भी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का भी मैं बताना चाहूँगा ग्राफ का। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैं पोटेंशियल का ग्राफ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब पोटेंशियल में क्या होता है, पोटेंशियल में
कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन का बात नहीं है। तो डेफिनेटली अगर बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव एक्स, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको देखो आप पॉजिटिव में जा रहे हो और पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो मतलब ये पॉजिटिव मतलब आपको इस क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनाना है, इस क्वाड्रेंट पे मतलब आप ऐसे ग्राफ बनाओगे। अब इधर देखो आप पॉजिटिव में जा रहे हो, सॉरी नेगेटिव में जा रहे हो और पॉजिटिव पे ही होगा, क्योंकि क्या मैं बोला कि जो वोल्टेज होगा हमेशा उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलोगे, हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा, नेगेटिव में जा रहे हो पॉजिटिव में वो आपको पोटेंशियल मिल रहा है, तो मतलब आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस अगर बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रहे, ठीक है, अगर बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रहे तब ये केस है, ठीक है। अब अगर बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रहे तब आप क्या करोगे, तब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रहे तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे। तो डेफिनेटली आपको सेम ऐसे सोचना है कि बीच में नेगेटिव चार्ज है, अब आप ग्राफ बनाओगे। अब खुद से आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, जब तक मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो कि क्या आप बना पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ट्राई कर लिए होंगे, देखते हैं। देखो अब ये पॉजिटिव है, अब ध्यान से देखो, जब बीच में कोई पॉजिटिव था, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, मान लो माइनस इसका एक मैग्नीट्यूड है क्यू, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो भी चार्ज है ना, ये मान लो माइनस क्यू है, ठीक है, नेगेटिव है लेकिन पर्टिकुलर कोई इसका मैग्नीट्यूड है। तो आप अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो V, इस केस में पर्टिकुलर मान लो ये r डिस्टेंस पे आप आए हो और पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपको, ठीक है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपको V निकालना है, इस पॉइंट पे। तो आपको अब मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू क्या होगा, के क्यू। अब यहाँ पे जो Q होगा ये एक्चुअली Q नहीं है, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये जो Q है ना ये विथ साइन रखना पड़ता है, ये जो Q है ना ये विथ साइन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो विथ साइन अगर आप इसमें रखोगे तो इसमें नेगेटिव है, तो मतलब पूरा चीज़ ना नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल q आप यूज कर सकते हो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा जो चीज़ है वो नेगेटिव हो रहा है, ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो टोटल चीज़ एक नेगेटिव क्वांटिटी है, टोटल जो चीज़ बन गया ना एक नेगेटिव क्वांटिटी बन गया। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव आप जा रहे हो लेकिन आपको एक नेगेटिव चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नीचे है ये वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इस क्वाड्रेंट पे आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ग्राफ, अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे भी ऐसा क्यों ग्राफ बन रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो ये है, q भी कांस्टेंट है, मतलब ये जो भी q है ये भी माइनस आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल ये जनरल फार्मूला से बताता हूँ। तो ये भी कांस्टेंट है लेकिन r कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस हम वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1/r है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर था, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से ही बनेगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा और इसका जो, अगर ये स्लोप 1 है और इसका अगर स्लोप 2 है ये पर्टिकुलर ग्राफ का, तो स्लोप 1 इज नॉट इक्वल्स टू स्लोप 2। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बात है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और आप अगर वोल्टेज के लिए बनाओगे तब भी ऐसा बनेगा, लेकिन ये दोनों का स्लोप अलग अलग है। अगर इसका स्लोप 1 है और अगर इसका स्लोप 2 है तो पर्टिकुलर स्लोप 1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप 2, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू, स्लोप 1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप 2। ये दो ग्राफ का स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है और इसका स्लोप अलग है, बात समझ में आया। ये ज़्यादा टिल्ट है, ऐसे ज़्यादा ऐसे टिल्ट होके आया है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर थोड़ा सा ऐसा रेज्ड हुआ है, थोड़ा सा ऐसा रेज होके
रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का स्लोप अलग है। ये ज़्यादा जल्दी घट रहा है क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की पावर में 2 है नीचे, और ये आर की पावर में 1 है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा जल्दी घटेगा ना, और ये थोड़ा सा कम घटेगा। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो मैं जितना हो सके क्रैश कोर्स में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया जो भी है। तो मैं ये भी बता दिया कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलर आप इस डिस्टेंस पे आए हो, अब नेगेटिव में आए हो। अब पर्टिकुलर इस v पॉइंट पे आप क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या है, वही सेम k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। पर्टिकुलर अगर आप इस r डिस्टेंस पे आए हो तो ये भी माइनस के क्यू बाई आर, तो ये भी नेगेटिव है। तो मतलब यहाँ पे भी आपको नेगेटिव ग्राफ मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा सा हेजी फील होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव में आए हो, अब नेगेटिव में ही ग्राफ बन रहा है, तो दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में आके नेगेटिव में बन रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, दिस इज द ग्राफ। तो अगर आप माइनस क्यू बीच में है और उसके लिए अगर आप पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हो, मतलब डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है, डिस्टेंस मतलब एक्स और पोटेंशियल मतलब वी, तो अगर आप उसका ग्राफ बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या मिल रहा है, ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ। अब इसका नोट्स ले सकते हो। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो जो भी है वो मैं आपको बता दिया। अब डेफिनेटली अब कुछ आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, देखो फर्स्ट जो भी चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट्स बनाते रहिएगा, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आप वो कैसे निकाल सकते हो। तो मान लो ये एक चार्ज रिंग है, इसके अंदर जो भी चार्ज भरा गया है वो क्यू चार्ज है, और इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप इस सेंटर ऑफ द रिंग से अगर आप एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो E इक्वल्स टू इस, मतलब कैसे निकालोगे नहीं, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है और उसका ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट नॉर्मली कॉन्सेप्ट जानना है। अगर ये Q है तो पर्टिकुलर ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप सबको पता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होता है मैं जो लिखने वाला हूँ, और डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये इनवर्ड हो जाता, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका अभी तक। तो यहाँ पे ये होता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। इसको नोट कर लीजिएगा। E इक्वल टू इसका मॉड है, ठीक है, इसका मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया ना, आउटवर्ड। तो E का मॉड जो होगा वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 होगा, ठीक है। और अगर आपका E मैक्सिमम होना चाहिए, E टू बी मैक्सिमम, तो ये भी पूछा जाता है, ये अगर मैक्सिमम होना चाहिए तब आपका x का वैल्यू आता है प्लस माइनस r/√2, ठीक है। क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, मतलब x इक्वल टू प्लस r/√2। और प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस मतलब इधर जाना और माइनस मतलब इधर जाना, सेम चीज़ है। तो अगर आप r/√2 पे जाओगे इधर, और यहाँ पे अगर r/√2 पे जाओगे तो आपको इस पॉइंट पे E मैक्सिमम देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको E मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक स्पेशल केस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस है, अगर इफ R बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया x से,
मतलब इसका रेडियस अगर बहुत बड़ा हो गया पर्टिकुलर इस डिस्टेंस से, तो क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू हो जाता है। मतलब यहाँ पे E जो होगा वो x के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे बता दिया, इसको डेफिनेटली नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, तो डेफिनेटली इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें बताना, तो डेफिनेटली जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, कर लेंगे। और डेफिनेटली अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो। अब मैं एक यहाँ पे और चीज़ बताना भूल गया, r/√2 का जो ग्राफ बनता है ना पर्टिकुलर उस रिंग के लिए, QR जो भी मैं अभी बताया, ठीक है। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो भी की होता है, क्या होता है, k³ डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर में 3/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ ऐसा बनता है, पर्टिकुलर यहाँ पे मान लो एक रिंग है बीच में, ठीक है, ऐसे सोच के करो। तो पर्टिकुलर इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा होगा। तो दिस इज द ग्राफ। और ये जो मैक्सिमम जो पिक आ रहा है ना वो कहाँ पे आएगा, पर्टिकुलर x इक्वल टू -r/√2 पे, और यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक है, इतना जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस r/√2 पे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका ग्राफ भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी यहाँ पे बता देते हैं। पर्टिकुलर इस केस में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 से v dv इज इक्वल्स टू क्या होगा, -इन्फिनिटी से x। अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि इन्फिनिटी से x ये कैसे पावर आ रहा है, मैं वो भी बताऊँगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो v आएगा k³ डिवाइडेड बाई √r² प्लस x², ये आता है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये पावर में जो भी इसका लोअर क्या इसको बोलते हैं, जो भी इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो ये कहाँ से कैसे हो रहा है, ये लोअर लिमिट इसको कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो पर्टिकुलर ये क्या हो रहा है, तो आप उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिएगा। इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये x है और इधर v है ऊपर में, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी है इसका जो भी ग्राफ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना है यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों आया। तो डेफिनेटली आप देखिए, पर्टिकुलर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ से इन्फिनिटी से, मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये मान लो इन्फिनिटी पे है, और ये जो पॉइंट है ये 0 पे है, मतलब r इक्वल्स टू इन्फिनिटी है और r इक्वल्स टू 0 है। तो इन्फिनिटी से 0 पे जाते हैं, हमेशा दूर से करीब आते हैं, दूर से करीब आते हैं फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट डेफिनेटली आप जहाँ पे डिटेल में पढ़े होगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा, अगर आप पढ़े हो तो आपको पता है। तो आपको हमेशा r इक्वल टू इन्फिनिटी से r इक्वल्स टू 0 पे आना है, मतलब टूवर्ड्स दी पर्टिकुलर रिंग पे आपको जाना है, और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो इसलिए इन्फिनिटी पर्टिकुलर, अब इन्फिनिटी पे क्या होता है, मैं भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख लो कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेटली एट x इक्वल टू इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0। ये आप नोट कर सकते हो, जो भी इन्फिनिटी होता है ना, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होता है वो 0 माना जाता है पर्टिकुलर x इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो इसलिए इन्फिनिटी पे 0, इसलिए पर्टिकुलर x पे, मतलब यहाँ पे वो होगा v। तो उस v को आप कैलकुलेट कर रहे हो, बात समझ में आया। तो दिस इज द कंसेप्ट, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी मैं बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है। अब मैं एक अलग सा पर्टिकुलर केस ले लूँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए एक और केस लेते हैं, जल्दी से बताते हैं क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका भी इससे फील आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं शॉर्टकट से सब थोड़ा थोड़ा मिटा के उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ऐसा ना फील हो, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क मैं आप ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, एट इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर। मतलब पर्टिकुलर मान लो ये एक आर्क है, आर्क मतलब पता है ना, एक पर्टिकुलर सर्किल का अगर आप कुछ पार्ट रख देते हो ऐसे तो ये एक आर्क बन गया, दिस इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। तो जो भी है, तो ये मान लो एक आर्क है, तो इसको आप पर्टिकुलर अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो आप सर्किल आपको मिलेगा, और पर्टिकुलर इसका एक जियोमेट्रिकल सेंटर भी होगा। आपको ये चीज़ तो दिखेगा नहीं ना। अच्छा, अब ये मान लो सेंटर है, अब इस सेंटर को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। ये मान लो उसका सर्कुलर सेंटर है, जियोमेट्रिकल सेंटर है। तो आप मान लो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो ऐसे। तो मान लो ये जो एंगल है ना, ये पर्टिकुलर मान लो कोई एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल मान लो कुछ है थीटा नॉट और ये एंगल कुछ है थीटा नॉट, क्योंकि ये सेम एंगल होगा, ठीक है।